हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय कृषि के प्रादर्श प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं, जो कि कृषि है। जो आपका मतलब कि विषय में तो नहीं है, ये पाठ्यक्रम मतलब विषय नहीं है ये, लेकिन आपके विज्ञान के अंदर, सामाजिक विज्ञान के अंदर, हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर, मतलब जिसमें से भी है आपको इसमें से प्रश्न आते हैं। इसीलिए इसमें से अलग अलग जो है विषय को छांटकर और अलग से इसके लिए प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, जो कि इसमें से आपके अलग अलग विषय में आपके आएंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहला है खंड अ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें से पहला है खरपतवार है, औषधि पौधा, आवश्यक फसल, अछावनी पौधा और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा अवांछनीय पौधा। क्लियर? उसके बाद दूसरा है सुनहरे पीले रंग का प्रभाव पत्र दिया जाता है। प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज और न्यूक्लियस बीज। क्लियर? तीसरा है आईपीएम। आईपीएम का पूरा रूप है इंडियन पोस्ट मैनेजमेंट, इंडियन पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पास्चर लैंड मैनेजमेंट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द इंटीग्रेटेड पास्चर लैंड मैनेजमेंट। क्लियर? उसके बाद चौथा है पौधों में डेड हर्ट लक्षण कौन से कीट का प्रभाव के कारण बनता है। स्टिंग बग, तना छेदक, फली छेदक और टिड्डा। तो यहाँ पे आपको देखकर बताना है। पांचवा है सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना कहलाता है हर्बिगेशन, मल्टी इरिगेशन, उसके बाद इरिगेशन, फर्टिगेशन। तो क्लियर है? उसके बाद खंड ब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है पीवीसी पॉलीविनाइल, खाली स्थान है तो पीवीसी पॉलीविनाइल एक मतलब कि प्लास्टिक है, उसे कहते हैं पीवीसी पॉलीविनाइल। क्लियर? उसके बाद दूसरा है रानी खेत बीमारी, खाली स्थान में होता है। तीसरा है दुग्ध प्रोटीन, खाली स्थान कहलाता है। क्लियर? उसके बाद चौथा है धान की कटाई के समय दाने में खाली स्थान नमी की प्रतिशत होनी चाहिए। क्लियर? पांचवा है कैल्शियम की कमी से पशुओं में खाली स्थान रोग होता है। तो आपको बताना है इनमें से। तो ये रहा आपका खाली स्थान। उसके बाद प्रश्न दूसरा है फसल को परिभाषित आपको करना है। तो उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द क्रॉप्स। क्लियर? डिफाइनेड क्रॉप्स को आपको करना है। क्लियर? उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3 बीज क्या है, व्हाट इज सीड। तो आपको बताना है बीज क्या है। क्लियर? प्रश्न 4 है आईपीएम की परिभाषा आपको लिखना है। क्लियर? प्रश्न 5 है नस्ल क्या है, व्हाट इज ब्रेड। ठीक है, व्हाट इज ब्रीड। प्रश्न क्रमांक 6 है संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो इन्फेक्शन डिजीज किसे कहते हैं आपको बताना है। क्लियर? प्रश्न 7 है जड़ प्रणाली क्या है। तो जड़ प्रणाली के बारे में तो आप तो जानते ही होंगे। प्रश्न 8 है फसल विविधीकरण क्या है, आपको बताना है। क्लियर? उसके बाद प्रश्न 9 है प्रकाश प्रपंच से कीटों को कैसे नियंत्रित किया जाता है, समझाइए। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 10 है मुर्गी कुक्कुट आवास की मुक्त प्रणाली को आपको समझाना है। क्लियर? प्रश्न 11 है हरी खाद किसे कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 12 है दलहन एवं अनाज वाली फसलों के बीच के कोई 4 अंतर आपको लिखना है। इनमें से 4 नंबर का है, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे। क्लियर? अथवा में दिया हुआ है उसी के एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय खरपतवार के बीच कोई 4 अंतर आपको लिखने हैं। क्लियर? प्रश्न 13 है बीज उपचार के कोई 4 लाभ समझाइए। क्लियर? बीजोपचार जो कि आपका मतलब 6वीं में पढ़ाया जाता है, इसे आप तो जानते होंगे बीजोपचार किसे कहते हैं। क्लियर? अथवा में दिया हुआ है बीज उपचार के किन्हीं 4 तरीकों के बारे में आपको बताना है। क्लियर है? उसके बाद है प्रश्न 14 फसल चक्र क्या है आपको समझाना है। क्लियर? अथवा में दिया हुआ है फसल चक्र के सिद्धांत लिखिए, कोई 4 आपको लिखना है। क्लियर? प्रश्न 15 है टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई में अंतर लिखिए, कोई 4 आपको टपक सिंचाई और फव्वारा
सिंचाई में अंतर आपको लिखना है। अथवा में दिया हुआ है सूक्ष्म सिंचाई को विस्तार पूर्वक समझाइए। सूक्ष्म सिंचाई जैसे कि मतलब कि पाइपलाइन द्वारा दिया जाता है सूक्ष्म सिंचाई, उसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 16 है पशुओं में होने वाले खुरपका मुंह पका रोग के लक्षण आपको लिखना है कोई 8। क्लियर। प्रश्न अथवा में दिया हुआ है उसी के बीमार पशुओं के लक्षण आपको लिखने हैं कोई 8। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 17 है 82 क्या है समझाइए। क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है खरपतवार क्या है। खरपतवार से सभी फसलों पर होने वाले प्रभाव को आपको लिखना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 18 है टिकाऊ खेती क्या है विस्तृत वर्णन आपको करना है। क्लियर। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है धान की फसल की विभिन्न वृद्धि अवस्थाओं के नाम एवं उनका वर्णन आपको करना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 19 है अच्छे बीज के लक्षण लिखिए। अथवा में दिया हुआ है उसी के बीज अंकुरण की आदर्श परिस्थितियों का वर्णन कीजिए कोई 5। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है यहाँ पे आईपीएम की परिभाषा लिखिए एवं आईपीएम के सिद्धांतों को आपको लिखना है। अथवा में दिया हुआ है कीटनाशक से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है पशु पहचान के विभिन्न विधियों के बारे में विस्तार से लिखिए। और अथवा में दिया हुआ है उसी के मुर्गी पालन की पिंजरा प्रणाली के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 22 है पशु आवास गृह में आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए कोई 5। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है पशुओं में होने वाले किन्हीं 5 रोगों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 में आपको टिप्पणी लिखना है। पहला है रेशेदार जड़, दूसरा रेडिकल, तीसरा टीलर्स, चौथा करियोपिप, उसके बाद है 5वां लेम्मा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा करियोप्सिस, उसके बाद है लेम्मा। तो 5 चीज़ों का यहाँ पे आपको टिप्पणी लिखना है। क्लियर। अथवा में जो है उसी के धान की रोपाई विधि का वर्णन कीजिए। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न 24 है प्रश्न क्रमांक 24 है उपयोगिता के आधार पर पशुधन नस्लों का वर्गीकरण कीजिए कोई 6। अथवा में दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में मुर्गी पालन के महत्व को आपको समझाना है। प्रश्न क्रमांक 25 है टपक सिंचाई की विधि का सचित्र वर्णन आपको करना है। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है कार्यस्थल के खतरों के बारे में लिखकर उससे बचने के उपाय आपको लिखने हैं। क्लियर है। तो ये रहा आपका कक्षा 10वीं विषय कृषि के प्रादर्श प्रश्न पत्र। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे जो कि बहुत से विषयों के साथ मिलकर इसका प्रश्न आता है। इसका कोई अलग से कोई विषय नहीं होता 10वीं में, लेकिन यह अलग प्रश्न पत्रों के साथ मिलकर आता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके और उनको भी नॉलेज थोड़ा सा हो सके। क्लियर है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।